Everyone, welcome back to physics class. In the last class, we discussed about series connections of resistors or resistors in series. Today, we are going to cover parallel connections of resistors, or we can say resistors in parallel. In parallel connections, the current divides and the voltage remains same. Now, to understand this concept, we can take the example of a pipe in which water is flowing. Suppose we have a pipe in which water is flowing. Now this water, what will happen when this water reach at this point? At this point, the water has three paths to flow. Now water will flow in this, water will go this side also, and water will go this side. So water is dividing here. Okay, similarly, if we have a circuit like this in which we have connected a battery with a voltage V and some current I is flowing in this wire. Now what will happen when current reaches at this point? What will happen? It finds three paths, this one, this and this. So यहाँ पर करंट डिवाइड हो जाएगी, इस नोड पर आकर, इस पॉइंट पर, इस जॉइंट पर आकर करंट डिवाइड हो जाएगी। तो जैसे ही करंट डिवाइड होती है तो हमें ये पहचानना है करंट डिवाइड हो रही है तो कनेक्शंस पैरेलल हैं। हमने देखा करंट यहाँ पर आई, यहाँ पर आने के बाद करंट डिवाइड हो गई, चाहे वो दो रेसिस्टर में डिवाइड हो या तीन रेसिस्टर में डिवाइड हो या n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स में डिवाइड हो। अगर करंट डिवाइड हो रही है मींस कनेक्शन इज पैरेलल। सो हमने आइडेंटिफाई किया कनेक्शन पैरेलल है। अब सपोज करंट जो यहाँ पर फ्लो हो रही थी वो आई थी, इस नोड पर आने के बाद, वो इस जॉइंट पर आने के बाद वो डिवाइड हो गई इनटू I1, I2 एंड I3। So what will happen? I1 flow in R1, I2 will flow in R2 and I3 will flow in R3। यहाँ से फ्लो होने के बाद करंट यहाँ आएगी वापस I1, यहाँ पर आएगी I2 और यहाँ पर आएगी I3। ठीक है, अगेन जब ये तीनों करंट यहाँ पर आएंगी तो ये एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगी और अगेन जो I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा वो I के इक्वल होगा। यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट से I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू I है। मैंने आपको बताया है बैटरी से जितना करंट ड्रॉ होगा, बैटरी से इनिशियली I करंट ड्रॉ हो रहा था तो वापस भी I ही आना चाहिए, तो ये करंट यहाँ से रिटर्न होकर वापस निगेटिव टर्मिनल में जाएगा। ओके, नाउ फ्रॉम दिस figure, from the circuit diagram, we concluded I is equals to I1 plus I2 plus I3. Now we know that from Ohm's law V is equals to IR, so we can say I is equals to V by R। ओके, अभी हमने देखा करंट इज डिवाइडिंग बट वोल्टेज का क्या होगा? वोल्टेज तीनों रेसिस्टर्स के अक्रॉस सेम रहेगी। ठीक है, वोल्टेज सेम होगी। अभी हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे, जैसे ही हमें क्लियर होगा वोल्टेज कैसे सेम होगी और कैसे हमें पता लगेगा। अभी आपको ये ध्यान रखना है, अभी सिर्फ अगर आप ध्यान से देखें तो R1 के दो टर्मिनल हैं, ये दो टर्मिनल, R2 के भी दो टर्मिनल हैं और R3 के भी दो टर्मिनल हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल हम R1 को कंसिडर करते हैं तो R1 का एक जो टर्मिनल है ये डायरेक्टली यहाँ पर वोल्टेज V से कनेक्ट हो रहा है और ये निगेटिव, ये सेकंड वाला टर्मिनल निगेटिव पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है। ऐसे ही R2 का एक टर्मिनल पॉजिटिव ऑफ बैटरी से और दूसरा टर्मिनल निगेटिव ऑफ बैटरी से कनेक्ट हो रहा है। R3 का भी एक टर्मिनल पॉजिटिव से और R3 का सेकंड टर्मिनल निगेटिव ऑफ बैटरी से। तो तीनों जो रेसिस्टर हैं हमारे पास वो एक एक करके तीनों वोल्टेज से कनेक्ट हैं और सबके अक्रॉस वोल्टेज भी सेम है। वोल्टेज सेम है बट करंट डिवाइड हो रही है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ही अगर हमें करंट डिवाइड होती है, अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं करंट इज डिवाइडिंग, देन वोल्टेज विल बी सेम। नाउ तीनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगी और वोल्टेज होगी V। तीनों के अक्रॉस वोल्टेज होगी V। सो हम क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे I इज इक्वल टू V बाय R। तो हमें डिटरमाइन क्या करना है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये तीनों मिलकर कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे वो कैलकुलेट करना है। सपोज उसको हमने बोला R इक्विवेलेंट और R टोटल। ठीक है, तो हमने लिखा हमें फाइंड करना है R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड करनी है।
ठीक है। अब हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, और यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। सो आई इज इक्वल्स टू आई वन बाय, आई वन को हम रिप्लेस कर सकते हैं v बाय आर वन से, v बाय आर वन। ठीक है, v1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि तीनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम है। हम v1 लिख सकते हैं बट अल्टीमेटली हमें उसको रिप्लेस करने का पड़ेगा v से, क्योंकि सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम है v। i2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं v बाय आर टू से, और i3 को हम रिप्लेस कर सकते हैं v बाय आर थ्री से। ठीक है, अब सब में v कॉमन है तो हमने v कॉमन लिया, 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री। ठीक है, सपोज अगर ये n रेजिस्टेंस होते, अगर ये n रेजिस्टेंस होता और ये आर n होता, तो हम इसी में ऐड कर देते r, ये करंट डिवाइड होती आई n तक, और यहाँ पर लास्ट में आ जाता v बाय आर एन। हमने इसको जनरलाइज कर दिया, ये हो जाता 1 बाय आर एन प्लस 1 बाय आर एन। नाउ दिस इज i। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हम यहाँ से v को इसके डिवाइड में ले जा सकते हैं, विच इज़ i बाय v इज इक्वल्स टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर एन। Now this is I by V. We know that from Ohm's law V is equals to IR. Now if I want to calculate I by V, so I will take it this side, I by V, 1 is equals to I by V into R, or I can write it 1 by R is equals to I by V. So I am replacing I by V with 1 by R, 1 by R. So हमें फॉर्मूला क्या मिला? अब एक बात ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर वैल्यू i1, i2, i3 ली थी हमने, लेकिन यहाँ पर ये टोटल करंट है जो सबका सम है, और ये जो वोल्टेज है वो टोटल वोल्टेज थी क्योंकि सबके अक्रॉस सेम वोल्टेज आ रही थी। तो i बाई वी हमारे पास यहाँ टर्म आई थी, i बाई वी। तो टोटल करंट अपॉन टोटल वोल्टेज जो होगा वो 1 बाय आर इक्विवेलेंट होगा, मीन्स ये टोटल कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय आर EQ means equivalent means total is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus up to 1 by Rn। सो ये हमें फॉर्मूला मिला। ठीक है, 1 by R equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 डैश डैश अप टू 1 by Rn। सीरीज में हमें फॉर्मूला मिला था R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस सम अप टू Rn। ये सीरीज़ का फॉर्मूला था, करेक्शन इन सीरीज़, और ये पैरेलल का फॉर्मूला है। तो अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे करंट डिवाइड हो रही है या करंट सेम है। डिवाइड हो रही है तो पैरेलल है, पैरेलल के लिए R इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला होता है ये, सीरीज़ के लिए R इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला है तो हम ये दो फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे।